एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है। कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो। अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर जाएं। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। पशुपति व्रत धारण करते हैं तो हम उनसे एक बात हमेशा कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, पशुपति व्रत करने वाले को चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जैसा व्रत कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलत कर रहा है तो जरूर बताओ, और वो पूछे तो। नहीं तो अपने को ये भी नहीं बोलना कि साहब तुमने पूजन गलत कर ली है। वो अपने दिल से कर रहा है, आप अपने हृदय से। ये जरूर है पशुपति व्रत का जो नियम है वो जरूर बता दो कि साहब 5 व्रत होते हैं और 5वें व्रत में ही पूर्ण करना पड़ता है। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत गिन लिया जाता है। 6 दिए मंदिर में ले जाए जाते हैं, 6 ही दिए पृथ्वी पर रखे जाते हैं, 5 दिए जलाए जाते हैं, 1 दिया पृथ्वी पे से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लिया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से जमीन पर रख दिए जाते हैं, दोने में कागज में प्रसाद जिसमें भी तुम लेकर गए हो। 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ दिया जाता है, 1 हिस्सा लेकर आ जाते हैं। छठा दिया घर के अंदर प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, अपना सीधा हाथ उस ओर बैठ जाओ और घर की ओर मुख कर कर उस दिए को दरवाजे पर लगा दिया जाता है। ऐसा वर्णन कर दो। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 चावल के दाने या बेलपत्र या पुष्प या पंखुड़ी जो तुमसे बन जाए समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए बाबा को चढ़ाकर अपने मन से 5 व्रत पूर्ण आराम से करिए। बाबा उसको सुनता। ये पत्रों में भी वही की वही बात लिखी। एक ही मंदिर के अंदर होता, मंदिर को नहीं बदला जाए। पूजन की थाली जो सुबेरे जाती है, वही थाली में शाम को सुबह आप जाकर भगवान का स्नान कराओ, अभिषेक करो, पूजन करो, मना नहीं। पर शाम के समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ाना है, केवल छींटा दे दो। पूजन करो अच्छे से। चंदन अबीर गुलाल आप लेकर गए हो, भगवान को चढ़ाओ। प्रसाद लेकर गए हो, उसके 3 हिस्से कर कर, तीनों हिस्से दोने में, कागज में, प्लेट में, जिसमें भी लेकर गए हो वहां रखो। 6 दिए लेकर गए हो, 6 दिए जमीन पर रखो। 5 दिए जला लो, प्रकट कर लो, प्रज्वलित कर लो। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 2 हिस्सा मंदिर में छोड़ना, 1 हिस्सा लेकर आना। 1 दिया जो तुमने जलाया नहीं है उसको थाली में उठाकर रखकर घर लेकर आओ। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर बैठकर
घर की ओर मुख कर कर उस दिए को प्रज्वलित कर दो, जला दो। ऐसे 5 व्रत करिए। बीच में अगर कोई रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई व्रत आ गया, तुम्हारा उपास आ गया कोई दूसरा, वो कर लो। इस व्रत को छोड़ दो, अगले में कर लेना। करना 5 ही है, 5 व्रत धारण करो। 5वां व्रत पूरा हो, बाबा को प्रणाम कर कर, पूजन कर कर, एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए रख कर, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या पुष्प की पत्ती या बेल पत्ती, जो भी आपको बाबा को समर्पित करना है, बाबा को समर्पण करो। प्रार्थना करो, पशुपतिनाथ भगवान से विनती करो, मेरी अभिलाषा आप जरूर पूरी करना। 5 व्रत दिल से जो करता है, दिखावे से नहीं करना है। पशुपति व्रत दिल से करना।